स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल फर्स्ट टीजर बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इसे पब्लिश करते करते आ जाए। लेकिन ब्रांड न्यू डे को छोड़ो, आज मैं तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट टीजर की डेट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर में कुछ ऐसा होगा जो आज तक मार्वल हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। यानी आज से पहले मार्वल मूवीज के जितने भी ट्रेलर्स आए हैं A to Z सबको भी मिला दो तो भी उनमें कुछ ऐसा नहीं किया गया जो अब ब्रांड न्यू डे के टीजर में होने वाला है। अब ये क्या चीज होगी इससे लेकर कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन तो नहीं आई है, बट कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। वो अंदाजे मैं तुम्हें बता देता हूं। तो पहला गेस ये है कि ये पहला मार्वल टीजर हो सकता है जिसे टिकटॉक पर फीचर किया जाए, और इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। सेकंड गेस ये है कि हो सकता है इस ट्रेलर में कोई इंटरैक्टिव कंटेंट हो, मतलब AR या VR कंटेंट। उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, अपने यहाँ ये सब कोई नहीं करता। एंड थर्ड ये है कि इस ट्रेलर का फॉर्मेट ही फुल ऑन न्यू रह सकता है, यानी ये ट्रेलर किसी नए फॉर्मेट में रिलीज किया जा सकता है। अब देखो ये क्या होगा ये तुम्हें अभी कुछ घंटों बाद ही पता चल जाएगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें अब बताने वाला हूँ, एंड वो है एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर की डेट, जो कि ऑस्कर्स इवेंट में क्लियरली हिंट की है, वो भी खुद RDJ और क्रिस इवेंस ने। ऑस्कर्स में डूम और कैप ये दोनों एक साथ फिर से रीयूनाइट किए, काफी सारा मस्ती मजाक हुआ। इवन यहाँ पर तुम नोटिस करो तो RDJ डूम के ही सिग्नेचर कलर वाले ग्रीन सूट में थे, जो क्लियरली उनका डॉक्टर डूम रोल टीज कर रहा था। बट मजेदार बात जो और भी ज्यादा नोटिस करने वाली थी वो ये कि स्टेज पर RDJ और क्रिस ने एवेंजर्स की 14th एनिवर्सरी को मेंशन किया, क्योंकि तुम भूल गए होगे कि पहली एवेंजर्स मूवी यानी 2012 वाली फर्स्ट दी एवेंजर्स वो आई थी May 4th 2012 में, यानी आने वाली इस साल की 2026 की May 4th में उस एवेंजर्स मूवी को 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो May 4 को एवेंजर्स की 14th एनिवर्सरी होगी, और इसी 14th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के तौर पर इससे ज्यादा एपिक क्या ही हो सकता है कि मार्वल इसी डेट को अपनी नेक्स्ट एंड बिगेस्ट एवेंजर्स मूवी का फर्स्ट टीजर अचानक से ड्रॉप कर दे। मतलब लोग अपने अपने कामों में बिजी होंगे, बच्चे स्कूल में होंगे, कूल बच्चे कॉलेज में होंगे, बुड्ढे बाथरूम में होंगे, और अचानक से धड़धड़ा के इन सब पे जब डूम्सडे का फर्स्ट टीजर ड्रॉप होगा, इंटरनेट ब्रेक होने की पूरी गारंटी है। तो क्योंकि May 4th 2026 को एवेंजर्स की 14th एनिवर्सरी है, और इस चीज को RDJ और क्रिस इवेंस ने खुद मेंशन किया वहां पर। और सबसे बड़ी बात, एज आई टोल्ड यू, RDJ खुद ग्रीन सूट में थे, डूम को टीज कर रहे थे वो। तो ओवरऑल ये एक सटल हिंट हो सकती है कि डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर की डेट वो भी May 4th हो सकती है, यानी एवेंजर्स मूवीज के 14th एनिवर्सरी पर। नाउ बात करें कि इस टीजर में क्या देखने मिल सकता है, तो मैं क्लियरली बता दूं तुम्हें, किसी एक्शन सीक्वेंस वगैरह का होना तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें मल्टीपल हीरोज वगैरह भी नहीं दिखाए जाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें डूम का फर्स्ट ऑफिशियल लुक विद हिज वॉइस ये देखने मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका एक बड़ा रीजन है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे आनी है जुलाई में, और उससे पहले अगर डूम्सडे का फर्स्ट टीजर आ रहा है तो उस टीजर में हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अगर ज्यादा हीरोज वगैरह दिखा दिए जाएंगे तो उससे ब्रांड न्यू डे मूवी स्पॉइल हो सकती है। खुद ब्रांड न्यू डे में ही जाने कितने हीरोज हैं, स्पाइडी के साथ हल्क, जीन ग्रे या सैडी सिंह जो भी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, पनिशर, येलेना, और मे भी कुछ एक और सीक्रेट कैमियोज भी हो सकते हैं। सो हाँ, ब्रांड न्यू डे स्पॉइल ना हो किसी भी एंगल से, इसके लिए डूम्सडे का फर्स्ट टीजर इस May 4th को अगर आता है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर डूम से ही रिलेटेड कुछ स्टफ दिखाया जा सकता है, ना कि अदर हीरोज को। फेस रिवील तो RDJ का भूल ही जाओ, वो मेरे ख्याल से किसी भी ट्रेलर में नहीं होने वाला है, फाइनल ट्रेलर में भी नहीं होगा। इनफैक्ट वो डायरेक्ट मूवी में होगा, एंड वो भी बहुत ही रेयर मोमेंट्स पर होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम समझो 90-95% मूवी में मास्क लगा कर रखेगा, और जब भी मास्क उतारेगा भी तो हीरोज के सामने नहीं, अकेले में उतारेगा। तो मतलब RDJ का फेस एज विक्टर वॉन डूम तुम्हें बहुत ही रेयर मोमेंट्स पर देखने को मिलेगा, और टोनी और डॉक्टर डूम के बीच का जो कनेक्शन है वो सीधा देखने मिलेगा सीक्रेट वॉर्स में। इसके अलावा तुम्हें बता दूं कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम परमानेंटली फिनिश नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी कि सीक्रेट वॉर्स में जब रीड रिचर्ड्स और बाकी हीरोज मिलकर मल्टीवर्स को रीस्टोर कर लेंगे तो ऐसे में समहाउ डॉक्टर डूम भी रीस्टोर हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे डॉक्टर डूम बाद में रिटर्न मारेगा। अब वो RDJ ही प्ले करेंगे या फिर कोई और एक्टर, ये देखने वाली बात होगी। RDJ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी रूमर्स थी कि मार्वल RDJ को एज डूम आगे कंटिन्यू करना चाहता है। वो आगे ही पता चलेगा कि RDJ कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई दूसरा रीबूटेड डॉक्टर डूम आएगा। बट मुझे नहीं लगता कि RDJ की डॉक्टर डूम वाली एपिक परफॉर्मेंस के बाद मार्वल उन्हें किसी और एक्टर से रिप्लेस करना चाहेगा। वैसे भी डूम ऐसा विलन तो है नहीं कि वो बस 2 मूवीज में आया और गायब। डूम को एक्सप्लोर करने के लिए एट द वेरी लीस्ट
पूरा एक सागा तो चाहिए ही चाहिए, जहां सागा की स्टार्टिंग डूम से हो और वो सागा खत्म भी हो डूम के साथ। मल्टीवर्स सागा में शुरुआत तो कैंग से हुई, लेकिन ये खत्म डूम पर होगा, तो इसे देखकर लगता है जैसे खिचड़ी या पोहा बन गया। बट हाँ, समहाउ अगर मार्वल कैंग की स्टोरी को फिनिश करते हुए फिर डूम पर शिफ्ट करता है डूम्सडे में, तो ये चीज़ फिर बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी। एंड फाइनल अपडेट है भाई, सेंट्री को लेकर बिग अपडेट है। देखो, वैसे तो थंडरबोल्ट्स में हमने सेंट्री की ट्रू पावर का 10% भी नहीं देखा। एक्चुअल में एमसीयू वाला सेंट्री कितना पावरफुल है इसका हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन डूम्सडे में सेंट्री की फुल पावर हमें दिखने जा रही है। और मुझे याद है तुम में से किसी ने ये कमेंट करके पूछा भी था कि क्या सेंट्री को डूम्सडे में थॉर के इन्फिनिटी वॉर वाला जैसा मोमेंट मिलेगा, तो द आंसर इज यस, डेफिनेटली मिलेगा, और उससे भी बहुत बड़ा मोमेंट मिलेगा। क्योंकि सुनने में अनबिलीवेबल लग सकता है, बट एक्चुअल में सेंट्री इज गोइंग टू स्टॉप एन इनकर्जन विद हिज बेयर हैंड्स, यानी सेंट्री एक इनकर्जन को अकेला रोक देगा। नाउ ये सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनकर्जन में एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करता है और दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो अर्थ्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी, लेकिन सेंट्री ये इवेंट रोक देगा। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर तो सेंट्री की पावर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी एमसीयू के अंदर, और इसके हिसाब से अगर वो खुद पर आ जाए तो डूम को अकेले ही हैंडल कर सकता है। नॉट गॉड एम्पायर डूम, बट नॉर्मल डॉक्टर डूम। और ये बात डूम कहीं ना कहीं जानता होगा, इसीलिए वो सेंट्री को ट्रिगर करके उसे अपनी साइड करके एवेंजर्स के अगेंस्ट यूज करेगा। ऑल्दो मैंने तुम्हें एक अपडेट में ये भी बताया था कि बाद में प्रोफेसर एक्स और येलेना मिलकर सेंट्री के दिमाग में जाकर वॉइड वाली पर्सोना को खत्म कर देंगे, और तब फिर सेंट्री नॉर्मल सेंट्री बना रह पाएगा विदाउट टर्निंग इनटू द वॉइड। बैटल वर्ल्ड में जितने भी हीरोज डूम के अंडर रह रहे होंगे उन सब पर वांडा का हेक्स काम करेगा। वांडा एक हेक्स डालेगी जिससे सारे हीरोज को लगेगा कि वो बैटल वर्ल्ड में हमेशा से रहते आए हैं और उनका कोई पास्ट नहीं है। ना इनकर्जन्स हुए, ना डॉक्टर डूम ने हीरोज को मारा, ना ही उसने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया, और ना ही बैटल वर्ल्ड बनाया। ये सब कुछ उन हीरोज को याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग पर वांडा का हेक्स काम कर रहा होगा। तो यही हेक्स डालकर एक झूठी रियलिटी क्रिएट करने के लिए डूम को वांडा की जरूरत है, और वो भी मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल वांडा जिसके पास डार्क होल्ड की नॉलेज भी हो। वो है अपनी 616 की वांडा जो मर चुकी है, और उसे रिजरेक्ट करने के लिए डूम को चाहिए लिल्लू। यानी एक प्रॉपर पैटर्न बनता हुआ तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। पहले फैंटास्टिक फोर का भरोसा जीतकर लिल्लू को किडनैप करना, फिर 616 में जाकर उससे वांडा को रिजरेक्ट कराना, और फिर वांडा की हेल्प से बैटल वर्ल्ड पर हैक्स डलवाना जिससे हीरोज सब कुछ भूल जाएं और बिना लड़ाई झगड़े के डूम के अंदर शांति से रह सकें बिना उसे अपोज किए। वांडा डूम की साइड इसलिए आ जाएगी क्योंकि डूम उसे कहेगा कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी हमेशा रह सकती है। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला पूरा बवाल ही वांडा के बच्चों की वजह से था। वो बस इस वजह से पगलाई जा रही थी क्योंकि उसे अपने दोनों बेटे चाहिए थे, बट वो उसे नहीं मिल सके। अब अगर डूम वांडा को ऐसा बोलेगा तो ऑब्वियस है वांडा बिना किसी सेकंड थॉट के इमोशनली मैनिपुलेट हो जाएगी, एंड डूम जो कहेगा वो सर झुका के मानेगी। और डूम है ही ऐसा, वो मल्टीवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल हीरोज विलन्स को अपने मिशन के लिए इकट्ठा कर रहा है, अपने प्लान्स को अंजाम देने के लिए। जैसे उसने क्लिया को भेजकर 616 के स्ट्रेंज को ही बुला लिया। बाकी ब्रांड न्यू डे का टीजर तो बस आ ही गया है, उस पर भी ब्रेकडाउन वीडियो आने वाली है, तो तुम अपने थॉट्स कमेंट करके मुझे बताओ कि डूम्सडे का टीजर कब आ रहा है। एंड इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल को कर लो सर। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.